ये हमारा वही उत्तर प्रदेश है जहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं आप सुनिए। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। गृह मंत्री तक तो ठीक था, उसके बाद गृह मंत्री तक कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में अगर कोई जवान लड़की रात के 12 बजे भी सोने के थैली के साथ अगर बीच चौराहे पर अकेली घूम रही है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। लेकिन 8 जनवरी 2026 को सुबह 8 बजे जो घटना घटी मेरठ में, उसे सुनकर लोगों का दिल दहल गया। मेरठ के एक गांव में एक 20 साल की लड़की अपनी मां के साथ सुबह खेत में काम करने के लिए जा रही थी। तभी उसी गांव के एक पारस राजपूत नाम के व्यक्ति, जो कि एक बगल के डॉक्टर के पास कंपाउंडर का काम करता था, वह जबरन उस लड़की के साथ छेड़खानी करने लगा, जिसके विरोध में उसकी मां ने उसका विरोध किया, उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन उस व्यक्ति ने उस लड़की की मां के ऊपर एक धारदार हथियार से वार किया, जिसका ट्रीटमेंट के समय हॉस्पिटल में उसकी मां का मृत्यु हो गई। पूरे 2 दिन बीत गए। 2 दिन तक ना तो उस लड़की का पता चला, ना ही उस व्यक्ति का पता चला जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। और जो हमारी सरकार है, जो हमारी प्रशासन है, जो हमारी यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनकी जो प्रशासन है, पुलिस कर्मी हैं, ये उस आरोपी को ना पकड़कर उसको पकड़ने की कोशिश ना करके, बल्कि जो उस पीड़िता से मिलने जा रहे हैं जो व्यक्ति हैं, वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी उस पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे उसके घर पर, लेकिन प्रशासन ने अपनी पूरी फोर्स को लगा दिया सिर्फ उनको रोकने के लिए। मेरी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, एक बात कहना चाहूंगा उनसे कि जितनी प्रशासन, जितनी शक्ति उन्होंने चंद्रशेखर आजाद भैया को वहां पर पहुंचने से रोकने के लिए लगाया है, अगर वो इतनी प्रशासन उस लड़की की सेफ्टी के लिए लगाते या अपने इस यूपी के औरतों की सुरक्षा में लगाते तो ये घटना घटती ही नहीं। और अगर घट गई, इसके बाद अगर वो चाहे तो इस प्रशासन को उस व्यक्ति के पीछे लगाते जो आरोपी है, तो अब तक उस व्यक्ति का पता चल गया होता। खैर 2 दिन बाद उस लड़की की तलाश हुई, वो लड़की बरामद हुई और उस व्यक्ति का भी पता चल गया है। मेरा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना है, ये सवाल है, अभी तक टाइम हो गया और उस व्यक्ति के साथ कुछ सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक आपका बुलडोजर कहाँ पर है? आपका बुलडोजर सिर्फ मुस्लिमों के घर पर चलता है, सिर्फ दलितों के घर पर चलता है, और जब ऐसी घटनाएं आती हैं तब आपका बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? आप इतनी शान से कैसे कह सकते हो कि हमारे यूपी की औरतें, माताएं, बहनें सब सुरक्षित हैं? आपको ये सब कहते हुए शर्म नहीं आती? तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर आप उस देश की महिलाओं को, उस देश की जनता को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए।